अब कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? नो सर। ओके, नो सर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th क्या बोल रहा है? टू ग्रुप्स ऑफ 10 and 15 observations have means 10 and 20 respectively. The grouped mean, सीधा काम है फॉर्मूला लगाना। बताओ कितना आंसर आया? 15, 16, 14 या 12? सर 16। 16। बाकियों का जी? सर 16। 16 सर। 16 सर 16। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। कुसुम, 16 चंचल, सर। परमवीर, वेरी गुड बच्चे। महक, जस, आई थिंक 16 ही होगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर कितना है? ये 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की जो आंसर है वो क्या है? 16। बच्चे करना क्या है? जिसका भी माइक है प्लीज ऑफ कर लीजिए। अब करना क्या है बच्चे इसमें? टू ग्रुप्स, हाँ जी, टू ग्रुप्स ऑफ वैल्यूज दी हुई है हमारे पास। टू ग्रुप्स ऑफ वैल्यू दी हुई है 10 and 15। ठीक है जी। उनका मीन है 10 and 20। तो n1 क्या हो गया मेरा? 10। n2 क्या हो गया मेरा? 15। x बार 1 क्या हो गया मेरा? 10। x बार 2 क्या हो गया मेरा? 20। वैल्यूज दी हुई है, सीधा फॉर्मूला फिट करना है। x बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइड बाय n1 प्लस n2। फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करोगे, आंसर कितना आ गया मेरा? 16। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सो इसके बाद कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है? यूज्ड व्हेन टू मोर ग्रुप्स हैव देयर ओन मीन्स। जब दो या दो ग्रुप्स को मिला के हमको एक कंबाइंड मीन, एक इकट्ठा मीन निकालना होगा। मान लो अगर मैं बोलूं कि अगर मैं बोलूं कि ट्रेन जो है वो दिल्ली से चंडीगढ़ चलती है 12 किलोमीटर पर आवर, मीन कोई मीन है ये इसका। और चंडीगढ़ से ये चलती है आगे ऊना, ऊना हिमाचल में, ये चलती है 14 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे पास दो मीन्स हो गए, एन की वैल्यूज दी हुई होंगी। तो वहां पे मैं दो, जो मेरे पास दो एवरेजेस हैं उनसे मैं कंबाइंड एवरेज निकाल लूंगा। ठीक है, कंबाइंड एवरेज निकाल लूंगा यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को आप 2, 3, 4, 5, 10, 15 जितने मर्जी मीन्स आपके पास दिए हुए हो उन सबको आप सोल्व आउट कर सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला, दिस हाईलाइटेड वन फॉर्मूला। इसमें क्या है? x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ ni xi बार डिवाइड बाय समेशन ऑफ ni। सेम ही फॉर्मूला है, इसको थोड़ा मैथमेटिकली मैंने करके लिख दिया ताकि इसको हम एक्सपेंड कर सकें अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन। ठीक है जी। अगर यहाँ पे मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं कि मान लो आपके पास x1 x2 x3 तीन वेरिएबल दिए हुए हैं, तीनों का n1 n2 n3, तो उस केस में क्या हो जाएगा? x1 बार x2 बार x3 बार। उस केस में x बार हो जाएगा हमारा n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है, सिमिलरली आप इस फॉर्मूले को आगे एक्सपेंड कर सकते हो बाकी चीजों के लिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हार्मोनिक मीन ऑफ द सीरीज 1 3 5 7 9 इज क्या है बच्चे? आपका ऑप्शन बताओ, ए बी सी सर डी ए कौन सा? ऑप्शन, आपका ये सर आया ए बाकियों का ऑप्शन, भी? सर ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, सर ए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर ए किसका ऑप्शन, ये आ रहा है? नाउ लेट्स सी हार्मोनिक मीन ऑफ द सीरीज, ऑप्शन नंबर आई थिंक ए ही है ये, 1575 डिवाइड बाय 563। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है जिनका वो सही है। कैसे कैलकुलेट किया? हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला दिया है हमारे पास, n डिवाइड बाय समेशन ऑफ 1 अपॉन xi। अब हार्मोनिक मीन को लोग कई बोलते हैं अर्थमेटिक मीन का उल्टा, है ना। अर्थमेटिक मीन में क्या होता है? समेशन ऑफ xi डिवाइड बाय n। अब इसको उल्टा कर दो, n को ऊपर ले जाओ, समेशन ऑफ x को। पर इस केस में समेशन ऑफ x नहीं रहेगा, x भी उल्टा हो जाएगा, 1 अपॉन xi हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या होगा? n ऊपर रहेगा, नीचे समेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय xi। xi में x की वैल्यूज पुट कर दो। x की वैल्यूज है हमारे पास 1 3 5 7। वैल्यूज पुट करेंगे जब 1 2 3 4 5, 5 हो गया मेरा n डिवाइड बाय 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 5 1 बाय 7 1 बाय 9। 1 बाय 1 जो होता है 1 ही होता है। अब आप इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके लेके आपके पास आंसर आ जाएगा 1575 डिवाइड बाय 563। अब हार्मोनिक मीन जो है वो हम क्यों यूज करते हैं? हार्मोनिक मीन हम यूज करते हैं व्हेन एवरेजिंग रेट्स। जब हम रेट्स को, रेट्स का मतलब क्या हो गया? मान लो कोई चीज ग्रोथ रेट की बात करें, ठीक, इंडिया की जीडीपी ग्रो कर रही है 5%, मान लो, अभी तो वैसे 6 पॉइंट समथिंग है, 5% ग्रो कर रही है बिटवीन 1980 टू 1990। अब 1990 से 1990 से 2000 तक ग्रो कर रही है 6%, फिर कर रही है 7%, अगले डिकेड में कर रही है 9%। तो अगर इन सब का मैंने एवरेजेस निकालना है, ये सभी एवरेज रेट का भी एवरेज निकालना है, तो मैं यूज करूंगा हार्मोनिक मीन। सिमिलरली स्पीड के केस में, ट्रेन का केस मैंने आपको बताया, आप बाइक्स चलाते हो, आप स्कूटी चलाते हो, तो उस केस में भी जब एवरेज आप निकालोगे किसी चीज की, तब आप निकालोगे यूजिंग हार्मोनिक मीन। सिमिलरली रेशियोज के केस में आप किसका यूज करोगे? हार्मोनिक मीन का। एग्जांपल के तौर पे एवरेज स्पीड व्हेन कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस। अब इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट बात आपको याद में रखनी है कि अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है, हार्मोनिक मीन सबसे छोटा होता है। अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। बच्चे माइक बंद कर लो, किसका माइक ऑन है? Arithmetic mean is always greater than geometric mean. Geometric mean is always greater than harmonic mean. This is known as AM, GM, HM inequality. अब इस केस को याद कैसे करना है? आपको याद करना है GM, ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन हमेशा आपका सेंटर में होगा, हमेशा आपका कहाँ होगा? सेंटर में। सिमिलरली मीडियन, मीडियन आपका कहाँ होगा? सेंटर में। मीन मीडियन मोड में भी मीडियन जो है सेंटर में रहेगा, ज्योमेट्रिक मीन जो है वो भी सेंटर में रहेगा, और जो मीन मीडियन है वो चेंज होते रहेंगे। सिमिलरली अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी चेंज होते रहेंगे। सबसे बड़ा क्या होगा? अर्थमेटिक मीन, उससे छोटा ज्योमेट्रिक मीन, उससे छोटा हार्मोनिक। ठीक है जी, अगला मैंने आंसर आपको दिखाई दिया शायद, अब आप समझ गए होंगे। अच्छा बताओ जी अगला आंसर। अर्थमेटिक मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन, एन कितना है? 40 of a variable is 25 x bar, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना? 4। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, बताओ जी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना है? कितना है आपका? ए बी सी डी। सर ए ऑप्शन, सर ए ए ऑप्शन, ऑप्शन सर। 25 640। ओके जी, सर ए वेरी ऑप्शन, गुड।
वेरी गुड बच्चे, ए ऑप्शन। गुड। ऑप्शन किसी का BCD नहीं आ रहा? अभी देख लेते हैं। ए ऑप्शन सही है। $25,640। अब इसको सोल्व आउट कैसे करेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन का एक फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज रिटन एज दिस। तो ये कहाँ से फॉर्मूला आया? अब आप पूछोगे, ये फॉर्मूला आया वेरिएंस से। वेरिएंस का फॉर्मूला आपको याद होगा। वेरिएंस के फॉर्मूले में मैं क्या करूंगा, निकाल लूंगा दिस summation of xi square. It is known as sum of squares of all observation. ठीक है जी, sum of square of all observation। ये वैल्यू पुट करूंगा, n की वैल्यू दे रखी है मेरे पास, n की वैल्यू दे रखी है, सिग्मा अकेले सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन अकेले सिग्मा की वैल्यू दे रखी है। देन वी हैव एक्स स्क्वायर, एक्स बार का स्क्वायर। यहाँ से मैं वैल्यू निकालूंगा, सब कुछ पुट करके वैल्यू आएगी मेरी 25,640। इसमें कोई डाउट तो नहीं बच्चे किसी को? नो सर। अगर मैं वैल्यू आपको पुट करके भी बता देता हूँ, गिव मी 1 सेकेंड। xi स्क्वायर इज इक्वल टू n की जगह, चलो मैं लिख देता हूँ एक बार फॉर्मूला। xi स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस x बार स्क्वायर। n की वैल्यू है मेरे पास दी हुई 40, 40 को मैं 40 लिख दूंगा। सिग्मा, अब मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है सिग्मा 4। सिग्मा स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पे x बार का स्क्वायर है मेरे पास, क्वेश्चन में दिया हुआ है x बार, इसको मैं स्क्वायर कर दूंगा। 25 का स्क्वायर 625, 40 into 641 is equal to 25,640. So it was a easy question for all those people who know the formula. जिनको फॉर्मूला याद था उनके लिए सब कुछ इजी है। सो रिलेशन बिटवीन मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सम स्क्वायर हमारे को कहाँ से मिला? वेरिएंस के फॉर्मूला से। तो ये भी आपको याद होना चाहिए ताकि आप इसको यूज कर पाओ डिफरेंट सिचुएशन में। आप फॉर्मूला को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो और डिफरेंट सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर टू ऑब्जर्वेशन 1 and 4, बताओ जी कितना है? बहुत सर बी ऑप्शन। 1.5। 1.5 बी ऑप्शन सर। ओके जी, अनमोल सर बी ऑप्शन। अनमोल प्रीत, थैंक यू। बाकी सर बी ऑप्शन। वेरी गुड जी, सभी का बी आ रहा है। ओके, लेट्स सी। स्टैंडर्ड डेविएशन आंसर है जी 1.5, ऑप्शन नंबर बी सभी का करेक्ट है। देखते हैं कैसे। अब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने से पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे? वेरिएंस। और वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है आपको क्या चाहिए? एक्स बार। तो सबसे पहले एक्स बार फाइंड आउट कर लो। 1 + 4 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5। ये क्या आ गया मेरा एक्स बार। अब मीन हमने निकाल लिया 2.5। वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? जो भी मेरी दिया हुआ है मेरे को 1 माइनस एक्स बार उसका स्क्वायर, ऐसे में कर लूंगा, प्लस 4 माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये जो मेरी वैल्यूज आएंगी इसको मैं डिवाइड कर दूंगा n से। n कितना मेरे पास? 2। तो ये करके मेरे पास वैल्यू आ गई 2.25। वैल्यू आ गई मेरे पास 2.25। अब ये मेरा क्या आ गया? वेरिएंस आ गया। अब मैं इसको यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा बच्चे?
इसको अंडर रूट कर दूंगा। वेरियंस इज इक्वल टू 2.25। वेरियंस को हम कैसे लिखते हैं, सिग्मा स्क्वायर से। तो मेरे को चाहिए सिग्मा, सिग्मा चाहिए। सिग्मा लाने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों साइड 1/2 कर दूंगा ऐसे। अगर आपको सिंपली मैथमेटिकली मैं समझाऊं तो 1/2 से मैं दोनों का दोनों की जो पावर है वो इंक्रीज कर दूंगा। 2.25 की पावर इंक्रीज कर दूंगा 1/2 से। 2 से 2 कैंसल, यहाँ पे आ गया मेरा सिग्मा, और इस चीज को हम लिख सकते हैं अंडर रूट, सॉरी 25। आंसर क्या गया 1.5। तो ऐसे आप सोल्व आउट कर सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन को फॉर द टू ऑब्जर्वेशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर फॉर्मूला आप देखना चाहो तो यहाँ नीचे दिया हुआ है, सिग्मा इज इक्वल टू xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय n। अगर यहाँ पे वेरिएंस फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर कर दो दोनों साइड, क्या आ जाएगा वेरिएंस का फॉर्मूला xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय n। सो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, मेजर्स स्प्रेड ऑफ डाटा अराउंड द मीन। इट मेजर्स स्प्रेड ऑफ डाटा, कि डाटा जो है कितना बिखरा हुआ है, कितना आसपास है उसके, ठीक है। फॉर ए पॉपुलेशन, ये क्या है, फॉर ए पॉपुलेशन डाटा है। फॉर ए सैंपल जो है वो हम डिफरेंट यूज करते हैं, वो आई थिंक आपके सिलेबस में नहीं होगा। यस सर। ओके, सो हम बात कर रहे थे, अब बताओ मेरे को, सैंपलिंग आपको समझाया हुआ है, आपके सिलेबस का पार्ट है या नहीं है? जाया हुआ है सर। सैंपलिंग क्या होता है बच्चे, मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। लेट मी हैव ए क्लीन स्लाइड। सैंपलिंग क्या होता है, मान लो कि आप जानना चाहते हो, दिस इज इंडिया, मान लो कि ये इंडिया है। इंडिया में आप जानना चाहते हो कि कितने बच्चे जो हैं, कितने बच्चे बच्चे 12th में फेल हैं। आप ये, आपके दिमाग में क्वेश्चन है कितने बच्चे जो है वो 12th में फेल हैं। या फिर आप दूसरे तरह से एक और एग्जांपल ले लो, इजी रहेगा। कितने % लोग पुअर हैं, गरीब है, मतलब कितने % लोग जो है वो गरीब है। आपके दिमाग में क्वेश्चन, आप जानना चाहते हो कि इंडिया के कितने % लोग जो है वो गरीब है। तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप डाटा इकट्ठा करोगे। डाटा इकट्ठा करोगे कहाँ से करोगे, इंडिया से करोगे। अब क्या करोगे, आप डाटा इकट्ठा करने के लिए हर एक बंदे के घर जाओगे, पूछोगे कि आप गरीब हो, आपकी इनकम कितनी है, उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे कि आप गरीब हो या नहीं। ठीक है जी। अब सोचो कि आप हर एक इंसान के घर में जा रहे हो। इंडिया में कितने इंसान है, 120 करोड़, 21 करोड़, 121 करोड़ 2011 में थे, अभी और बढ़ गए होंगे। अब आप 121 करोड़ लोगों के घरों में जाओगे और अकेले अकेले से पूछोगे कि आपकी इनकम कितनी है। तो ऐसा करने में आपको आई थिंक पूरी जिंदगी लग जाएगी, राइट। पूरी जिंदगी में जैसे आप काम करोगे तो जो पिछले जो गरीब होंगे वो अमीर हो चुके होंगे। तो इसकी वजह से डाटा इकट्ठा करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है फॉर द लार्ज कंट्री। उस केस में उसको सोल्व करने के लिए हमने क्या किया कि सारी इसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन है ना, वहां से डाटा इकट्ठा करना है, वैसे कहीं से भी अगर आपको डाटा इकट्ठा करना है प्राइमरी सोर्स से, तो उसको बोलेंगे पॉपुलेशन। उसके लिए हमने क्या जुगाड़ बिठाया इंडिया वालों ने, या हर जगह चलता वैसे, कि हम क्या करेंगे, हम सैंपल ले लेंगे, सैंपल। ठीक है जी। हमने पंजाब से उठा लिए, यूपी से, बिहार से उठा लिए, कहीं और से उठा लिए। वहां पे हमने सैंपल से देखा कि सैंपल बता रहा है पंजाब में 2% गरीब है, ऐसे ही बिहार में जो है 20% गरीब गरीब है, ऐसे यूपी में जो है वो 10% गरीब है। तो हमको सैंपल से एक आइडिया मिल गया कि कहाँ पे कितनी गरीबी है। ठीक है।
और उस आइडिया से हम क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं उस आइडिया को, जो आपका आंसर है उसको आंसर करने के, आपका जो क्वेश्चन है उसको आंसर करने के लिए। अब इसका और एग्जांपल मैं आपको दूं। मान लो कि आप जो है, आप जो एक दुकान चलाते हो, करियाना की दुकान चलाते हो, ठीक है जी। करियाना दुकान में क्या होगा, आपके पास गाड़ी आई सामान भर के, गाड़ी में क्या है, दाल है, पूरी गाड़ी जो है वो दाल से भरी हुई है। अब आप देखना चाहते हो कि ये दाल जो है किस क्वालिटी की है, दाल की क्वालिटी क्या है, आप ये जानना चाहते हो। क्वालिटी जानने के लिए आप ऐसा थोड़ी करोगे कि सारी बोरियों को खोल के और सड़क पे फैला दोगे और सभी के दाने गिनोगे कि कैसा कैसा दाना है। आप क्या करोगे, सिंपली उस गाड़ी में से एक छोटा सा सैंपल ले लोगे, सैंपल को चेक करोगे अपने हाथ पे रख के, और आप उस सैंपल से अंदाजा लगा सकते हो कि गाड़ी का जो सामान है वो कैसा है। अब गाड़ी का सामान को हमने क्या बोल दिया, पॉपुलेशन। उस पॉपुलेशन को जानने के लिए हम किसका यूज करेंगे, सैंपल का। ये कहानी है बस सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की, कि हम सारी पॉपुलेशन को जान नहीं सकते, हमारे लिए जानना मुश्किल होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सैंपल ले लेंगे, सैंपल को स्टडी करेंगे, उसके हिसाब से अंदाजा लगा लेंगे कि पॉपुलेशन में ऐसा होगा। तो अगर आपने जो मुट्ठी ली है दाल की, अगर उसमें कीड़े लगे हुए हो, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि पॉपुलेशन जो आपकी दाल की जो गाड़ी है पूरी, उस सारी में कीड़ा लगा होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चे पॉपुलेशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन को जो हम फॉर्मूलाज यहाँ पे पढ़ रहे हैं आपके सिलेबस में, आई थिंक जो भी फॉर्मूलाज हैं वो पॉपुलेशन के लिए है, वो सैम्पलिंग के लिए नहीं है। सैम्पलिंग के लिए जो फॉर्मूलाज है वो थोड़ा डिफरेंट आ जाते हैं, फॉर वेरिएंस एंड फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। दोनों की जो फॉर्मूलाज है, सैम्पलिंग के केस में अगर आप सैंपल ले रहे हो किसी चीज का, तब वो जो फॉर्मूलाज है उसमें चेंज आ जाएगा। अब मेरे को ये कंफर्म करने दो आज कि आपके सिलेबस का पार्ट है या नहीं है। अगर होगा तो मैं कल आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे डिफरेंस आता है दोनों फॉर्मूलाज का। ऑलराइट, इसके अलावा हम पढ़ते हैं आगे। विद ओनली टू वैल्यूज स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर डिफरेंस। अब ये एक छोटा जुगाड़ है हमारे पास। क्या जुगाड़ है कि अगर आपके पास टू वैल्यूज दी हुई हैं कोई भी, अगर आपके पास डाटा में टू वैल्यूज दी हुई हैं, तब आप क्या करोगे बच्चे, हाफ ऑफ देयर डिफरेंस, हाफ ऑफ देयर डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटी सी, लेट मी रब इट। मान लो आपके पास दिया हुआ है 2 एंड 4। अब 2 एंड 4 का मेरे को बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा। 2 एंड 4 का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा बच्चे, बताओ जल्दी जल्दी। सर 1 1 किवें कड्डिया, कैसे निकाला बच्चे, सर नीचे वाला फॉर्मूला ला के, है ना, जुगाड़ लगा के। 1/2, उसके बाद क्या है, हाफ ऑफ द डिफरेंस। डिफरेंस क्या आएगा, बड़ा माइनस छोटा, 1/2। डिफरेंस कितना है 2, 2 से 2 गया, आंसर कितना आ गया 1। तो सिंपली मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 1, बिना कुछ सोल्व किए। तो ये क्या है, हमारे पास एक और तरीका है। अगर आपको ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, जहाँ पे आपके पास सिर्फ दो वैल्यूज दी हुई है। ठीक है जी, इसको आपने नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में जो आप खोल के बैठे हुए हैं अभी। बाकी बच्चे, आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। हम क्वेश्चन नंबर 13 तक ही रुकते हैं। बाकी के जो 12 क्वेश्चन है वो हम कल की क्लास में सोल्व आउट करेंगे। और जिसको समझ नहीं आया, जिसको कोई डाउट है अभी भी पूरी क्लास में या फिर ये 13 क्वेश्चंस में, तो वो क्या कर सकता है, ये क्लास जो है आज 8 या 9 बजे तक हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे। वहां पे जाके अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ दोबारा सुनना चाहता है या फिर कुछ कुछ नोट्स जो है वो लेना चाहता है इससे, तो वहां से ले सकता है वो। ऑलराइट, तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द क्लास टुडे। वी विल मीट टुमारो